स्थूल शरीर की आंतरिक संरचना एक बड़ा संजाल है। प्रथम हाड़मास का दिखने वाला भौतिक शरीर है, पीछे 6 शरीर और हैं। इन सभी शरीरों में इनके तंत्रों द्वारा आवश्यक तत्वों का प्रसारण, ऊर्जा का प्रवाह है। स्थूल शरीर में तंत्रिका तंत्र द्वारा हर अंग अवयव में रक्त का प्रसारण है, जिसका केंद्र हृदय होता है। वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हर अंग अवयव में रक्त पहुंचाता है। इसी प्रकार श्वासों प्राणों का प्रसारण नाड़ियों के द्वारा होता है। फेफड़ों में प्राण तंत्र का केंद्र होता है। फेफड़े नाक मुंह के द्वारा ली गई श्वास को छानकर उससे प्राण वायु को अलग करते हैं। यह प्राण वायु नाड़ियों के माध्यम से सभी अंगावयवों में पहुंचती है। स्थूल शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियों का केंद्र जननांगों से थोड़ा ऊपर रहता है। ये सब तंत्र मिलकर क्रियावाही तंत्र कहलाते हैं और ये स्वतः ही क्रियाशील रहते हैं। जैसे शरीर में श्वास स्वतः ही चलती रहती है, खून स्वतः ही दौड़ता रहता है। रात को सोते समय भी शरीर जीवित रहता है। यह क्रियावाही तंत्र के कारण ही होता है। यह क्रियावाही तंत्र ज्ञानवाही तंत्र से नियंत्रित रहता है। ज्ञानवाही तंत्र जीवन में होता है, जो संवेदनाओं के प्रसारण का कार्य करता है। जैसे पैर में मच्छर ने काटा, किसी अंगवयव में कुछ ठंडा गर्म लगा, इसकी सूचना यही तंत्र जीवन शरीर के माध्यम से मस्तिष्क को देता है। फिर क्रियावाही तंत्र उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया करता है कि मच्छर को उड़ाना है, ठंडा गर्म लगा है तो हाथ पैर को पीछे खींचना है आदि। इसी तरह क्रोध करना है, यह सूचना ज्ञानवाही तंत्र पहले मस्तिष्क में भेजता है, फिर क्रियावाही तंत्र क्रिया प्रतिक्रिया करता है। यदि ज्ञानवाही तंत्र द्वारा क्रोध करने का निर्णय ले लिया गया है तो श्वास तेज हो जाती हैं, नसों में खून तेज गति से दौड़ने लगता है, हृदय जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। फिर ज्ञानवाही तंत्र से सूचना आती है कि शांत हुआ जाए तो सभी क्रियाएं सामान्य होने लगती हैं। जीवन अक्षय बलशाली है और शरीर के सभी छिद्रों रोम रोम में इतनी तेजी के साथ गति करता है कि वह अदृश्य पुंज जैसा बन जाता है। ऐसे समझ सकते हैं जैसे तेज गति से चलते पंखे की घूमती पंखुड़ियां पारदर्शी चक्र जैसा बना देती हैं। कुछ इसी प्रकार से जीवन का पुंज बनता है। जीवन में स्वयं में भी कंपन और वर्तुल गति है और फिर वह स्थूल शरीर के हर अंग अवयव में मन की गति से दौड़ता है। अंग अवयवों की गोल रचनाओं में से जीवन के तेज दौड़ने के कारण चक्रों का निर्माण होता है। ऋषियों ने ऐसे 108 चक्र बताए हैं। इनमें 7 चक्र मुख्य हैं। इन चक्रों के आसपास उसी प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है जैसी ऊर्जा का प्रभाव शरीर के उन अंग अवयवों का होता है। जैसा मूलाधार चक्र जननांगों के पास होता है तो वहां भोगवासना वाली ऊर्जा का केंद्र भी होता है और चूंकि वहां से भी जीवन गुजर रहा है, इसलिए जीवन ऊर्जा का केंद्र भी होता है। एक प्रकार से यह केंद्र दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रित केंद्र होता है। इससे आगे की गतिविधि ज्ञानवाही तंत्र से नियंत्रित होती है। यदि व्यक्ति इन विषयों में ही लिप्त रहना चाहता है तो ज्ञानवाही तंत्र भोगवासना वाली ऊर्जा को वरीयता देता है और वह इसी में लिप्त रहता है। यदि व्यक्ति विषयों से दुखी होता है तो वह प्रतिक्रिया करके संन्यास विरक्ति की जीवन ऊर्जा को प्राथमिकता देता है। इस तरह यह ऊर्जा शरीर में इधर उधर बिखरी रहती है। इसे ही सुप्त रहना कहा गया है। प्रत्येक चक्र में इसी प्रकार दोनों ऊर्जाओं का मिश्रण होता है। कौन सी ऊर्जा को प्राथमिकता देनी है, यह 2 विधियों से तय होता है। प्रथम संपूर्वक, द्वितीय प्रयासपूर्वक। प्रथम ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है।
यदि व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर चलकर सब कुछ आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है, तो उसके चक्रों में स्वतः ही संतुलन बनना आरंभ हो जाता है। यह पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही संभव है। दूसरी विधि है भक्ति मार्ग यानी प्रयासपूर्वक संतुलन बनाना। हालांकि बिना गुरु के यह भी नहीं होता, लेकिन इसमें व्यक्ति के प्रयास उसे आगे बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। वह नाड़ियों से बह रही ऊर्जा का दृष्टा बनकर इन चक्रों को साध लेता है। ऊर्जा के केंद्र मूलाधार से ही ये नाड़ियां निकलती हैं। ये नाड़ियां ऊर्जा यानी प्राण शक्ति के इस मिश्रण को सभी अंग अवयवों व चक्रों तक पहुंचाती हैं। इनमें 3 इड़ा, पिंगला व सुषमना मुख्य नाड़ियां हैं। पिंगला नाड़ी रीढ़ के दाएं से व चंद्र नाड़ी बाएं से निकलती है। सुषमना मध्य की नाड़ी है, जो स्थूल शरीर की रीढ़ के आरंभिक सिरे से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक जाती है। यह तब तक सुप्त रहती है जब तक कि इड़ा व पिंगला की ऊर्जा संतुलित होकर इसे झंकृत नहीं कर देती। इड़ा और पिंगला एक दूसरे को चक्रों के पास क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती हैं। इस कारण मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक यह सर्पिल आकार दिखने लगता है, जबकि विशुद्धि चक्र के बाद ये दोनों सीधी हो जाती हैं, यानी सुषमना में विलीन हो जाती हैं, जो सहस्रार चक्र तक जाती है। यह दृश्य कुछ ऐसा होता है जैसा कि नाग नागिन एक दूसरे से लिपटते हुए आसमान की तरफ खड़े हो गए हों। इसलिए इसे कुंडलिनी कहा गया है। इड़ा पिंगला से बहने वाली प्राण शक्ति को संतुलित कर सुषमना में विलीन कर देना ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। प्रत्येक साधक की कामना इसे जागृत करने की होती है, क्योंकि इसी के बाद वास्तव में अध्यात्म की यात्रा आरंभ होती है। इसके बाद ज्ञान मार्गियों को दिव्य ज्ञान की अनुभूतियां होने लगती हैं और भक्ति मार्गियों में निर्मल साधक का भाव जागृत होने लगता है। यह साधकों के लिए है, लेकिन यदि सामान्य या गृहस्थ भी इस ओर ध्यान देते हैं तो उनके जीवन में भी रचनात्मक सकारात्मक बदलाव तेजी से दिखने लगते हैं और आगे चलकर गृहस्थ ही अच्छे शिष्य और अच्छे साधक सिद्ध होते हैं, क्योंकि वे दोनों ऊर्जा के इस मिश्रण को पूरी तरह भोगकर, फंसकर, तड़पकर, फिर समझकर उससे निकले होते हैं। उन्हीं के लिए यह प्रस्ताव है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।